आज हम कक्षा 6 में अध्याय 5 बसंत का अक्षरों का महत्व पाठ पर चर्चा करेंगे कि पुस्तकें हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इनका हमारे जीवन में विशेष महत्व है, लेकिन सभी प्रकार की पुस्तकों का निर्माण अक्षरों से हुआ है। संसार में अब तक करोड़ों की संख्या में पुस्तकें छप चुकी हैं और हज़ारों पुस्तकें रोज छपती हैं। इनकी संख्या में प्रतिदिन समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ छपती रहती हैं। इन सबके मूल में अक्षर इस कल्पना की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यदि मानव को अक्षर ज्ञान न होता तो इस दुनिया का क्या हाल होता। कुछ लोगों का कहना है कि अक्षरों को वो ईश्वर ने बनाया। ये अनाद काल में जानते थे ईश्वर ने बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं। अनाद काल में से जानते हैं, कुछ कहते हैं कि अक्षरों का ज्ञान ईश्वर पर ही निर्भर है। अक्षर की कहानी, ये पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हज़ारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों को हज़ारों की तादाद में रोज समाचार पत्र छपते हैं। सबके मूल में अक्षर है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षर का ज्ञान न जानता तो इस दुनिया का क्या हाल है। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनाद काल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, लेकिन पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन किन अक्षरों की खोज किस देश में हुई। हमारी यह धरती लगभग 5,000 साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी भी प्रकार का कोई जीव जंतु नहीं पाए थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। फिर धीरे धीरे विकास हुआ और कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू। वह खेती करने लगे। वह पत्थरों के औजार बनाया करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। प्रागैतिहासिक काल में इतिहास ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशु पक्षी आदमियों और अनेक चित्र संकेतों के बाद में भाव व्यक्त संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणें बना करके भौतिक रेखाएँ खींची, जिससे उन्हें सूर्य का ज्ञान हुआ। सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में एक चित्र ताप या सूर्य का भौतिक बन गया और इस तरह उन्होंने उनके भाव को व्यक्त किया। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए। मुश्किल से हजार साल हुए हैं, लेकिन केवल 6,000 साल अक्षरों की खोज के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को शब्द कहा गया। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, इतिहास आरंभ हुआ। किसी की कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है सबसे आदमी के लिए लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। इससे पहले के काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं, यानी कि इतिहास के पहले भाग को काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि आदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता
तो आज हम इतिहास को न जान पाते, यह न जान पाते कि पिछले कुछ साल, 1000 साल में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या कर सोचता था, कौन कौन सा राजा हो गया इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी से विज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 वर्ष पहले सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ था।